पनामा कनाल लगभग 80 किलोमीटर लंबी शिपिंग कनाल है जो पनामा के इस्थमुस से होते हुए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। पुराने पनामा कनाल के लॉक्स, जिन्हें पैनामैक्स लॉक्स के नाम से जाना जाता है, अपने समय के एक इंजीनियरिंग चमत्कार थे। इन तालों ने कनाल पार करते समय जहाजों को ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए द्वार और जल प्रवाह की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया। जैसे ही कोई जहाज लॉक चेंबर में प्रवेश करता है, उसके पीछे वाले चेंबर का बड़ा द्वार बंद हो जाता है, जिससे एक नियंत्रित वातावरण बनता है। फिर लॉक चेंबर को पास की झील के पानी से भर दिया जाता है, जिससे जहाज जिस लॉक में है वह कनाल के अगले भाग के स्तर तक बढ़ जाता है। एक बार जब पानी का स्तर बराबर हो जाता है तो लॉक चेंबर के सामने वाले गेट खुल जाते हैं, जिस वजह से जहाज दूसरे भाग में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों भाग एक ही स्तर पर होते हैं। नए पनामा कनाल को पनामा कनाल एक्सपेंशन, न्यू पनामा लॉक्स या पोस्ट पैनामैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस कनाल का उद्घाटन 2016 में किया गया था। इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में लॉक्स का एक नया सेट अटैच किया गया, जिसे पनामा कनाल के नियो पैनामैक्स लॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 102 साल पुरानी कनाल में लॉक्स का तीसरा सेट जोड़ा गया था। अधिकतम ध्यान देने वाली और आकर्षक बात इस कनाल का आकार है। नियो पैनामैक्स लॉक्स लंबाई और चौड़ाई दोनों के मामले में मूल लॉक्स की तुलना में काफी बड़े हैं, जो काफी बड़े जहाजों को आने जाने की अनुमति देते हैं, जिन्हें न्यू या पोस्ट पैनामैक्स जहाजों के रूप में जाना जाता है। दोनों स्लाइडिंग गेट बंद होने पर इन नए लॉक्स के कक्षों की लंबाई 427 मीटर है, चौड़ाई 55 मीटर और गहराई 18 मीटर है। नए लॉक्स नए पैनामैक्स जहाजों को अकोमोडेट कर सकते हैं, जो 366 मीटर तक लंबे, 49 मीटर की बीम और अधिकतम 15 मीटर के ड्राफ्ट के साथ हो सकते हैं। नए पनामा कनाल से आने जाने वाले ये विशाल जहाज 15 मंजिली इमारत जितने ऊंचे 14,000 कंटेनरों को ले जा सकते हैं। नियो पैनामैक्स लॉक्स में गेट प्रणाली भी विकसित हुई है। नए गेट बड़े, अधिक मजबूत और आसान ऑपरेशन के लिए उन्नत हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस हैं। पुराने लॉक्स की सीधी दीवारों के विपरीत नए लॉक्स में कर्व्ड साइड की दीवारें हैं, जो पानी के दबाव को अधिक समान रूप से वितरित करती हैं, जिससे सुरक्षा और एफिशिएंसी बढ़ती है। नए लॉक्स की एक खास विशेषता पानी बचाने वाले बेसिन हैं। लॉक्स के दोनों सिरों पर स्थित ये बेसिन पानी इकट्ठा करते हैं और उसे रीयूज करते हैं, जिससे प्रत्येक लॉक चक्र के साथ पानी की खपत काफी कम हो जाती है। प्रत्येक बेसिन लगभग 70 मीटर चौड़ा और 5.5 मीटर गहरा है, जो एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल से भी बड़ा है। प्रत्येक लॉक चेंबर 3 जल बचत बेसिनों के साथ अटैच होते हैं, जो बेसिन के अंदर पानी के स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए चेंबर से पानी का आदान प्रदान करते हैं और इसे अगले चेंबर के बराबर बनाते हैं, ताकि जहाज आगे बढ़ सके। इससे पुराने लॉक्स की तुलना में 7% कम पानी का उपयोग होता है। जब जहाज लॉक चेंबर में प्रवेश करता है तो जहाज को आगे और पीछे हेड और स्प्रिंग लाइनों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद लॉक गेट बंद हो जाते हैं और कक्ष या तो पानी से भर दिया जाता है, वरना खाली कर दिया जाता है। एक बार जब चेंबर आवश्यक जल स्तर पर होता है तो अगला गेट खोल दिया जाता है और सभी मूरिंग लाइन हटा दी जाती हैं, ताकि जहाज आगे बढ़ सके। पुराने लॉक के विपरीत इस कैनाल के लॉक के अंदर जहाज का मार्गदर्शन करने के लिए लोकोमोटिव्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। नए लॉक्स में टग बोट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये शक्तिशाली टग बोट लॉक कक्षों के माध्यम से बड़े जहाजों का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। नए लॉक्स बाधाओं की घटनाओं को कम कर रहे हैं, ज्यादा क्षमता प्रदान कर रहे हैं और पोस्ट पैनामैक्स जहाजों को आगमन की अनुमति देकर औसत समय को कम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा। इसी तरह नई मैरीटाइम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं।